हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छा होंगे। और आज शुरुआत कर रहे हैं चैप्टर 3। और चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। और एक्सरसाइज 3.3 पे आज बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन पहला है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करिए। अब देखिए, ये दो चर वाले रैखिक समीकरण है। एक्स और वाई दो चर है और ये दो समीकरण दिया गया है। समीकरण का जोड़ा है, युग्म है, और इनमें एक्स और वाई का वैल्यू जो है आपको फाइंड करना है। पर किस विधि से फाइंड करना है? प्रतिस्थापन विधि से। बहुत सारे विधि होते हैं, बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। जब दो समीकरण आपको दिया गया हो तो आप किसी को एक मान सकते हैं और किसी को दो। तो समीकरण एक और समीकरण दो दोनों को मान लेना है। उसके बाद हम हल करेंगे तो लिखेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से क्या करना है? समीकरण एक जो है x प्लस वाई बराबर 14 दिया गया है। तो हम x को क्या लिख सकते हैं? 14 माइनस वाई। एक्स को कैसे लिख सकते हैं? 14 माइनस वाई। ऐसा लिख करके एक नया समीकरण बनाते हैं और उस समीकरण का नाम रखते हैं ये तीसरा। ठीक है। अब समीकरण एक के साथ छेड़छाड़ किए, और जब एक के साथ छेड़छाड़ किए तो एक्स का वैल्यू जो हम निकाले यहाँ पे कि 14 माइनस वाई आ गया। अब इस समीकरण को, मतलब एक्स का मान जो है, समीकरण दो में रखेंगे। तो हम लिखेंगे एक्स का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो पहले लिखना पड़ेगा। तो समीकरण दो क्या है? x माइनस वाई बराबर 4। अब x के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 14 माइनस वाई, और ये माइनस वाई पहले से है, बराबर क्या हो जाएगा? 4। अब देखिए, इसको हम 14 लिखेंगे, माइनस वाई बराबर 4। तो 14 होगा और माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस का 2y बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4। -2y यहाँ पे रहेगा 4, और प्लस का 14 इधर आकर के माइनस का 14 होगा। तो -2y बराबर माइनस का 10। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। तो y का मान क्या क्या आया यहाँ पे? 5 आया। अब y का मान जब निकल चुका है तो हम x का मान निकालेंगे। x का मान हम किसी भी समीकरण में रख के निकाल सकते हैं। समीकरण एक हो, दो हो या तीन हो। तो हम समीकरण किस में रखेंगे? तीन में रखेंगे। तो सिंपल सी बात है, समीकरण तीन में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर समीकरण तीन क्या है? x बराबर 14 माइनस वाई। लिखेंगे x बराबर 14 माइनस वाई। तो 14 और y का मान 5 निकाले हैं, तो 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा यहाँ से। अब लास्ट में हम लिख लेंगे अतः, क्या लिखेंगे लास्ट में? अतः x और y के मान को एक साथ लिख लेंगे। तो x बराबर क्या हो गया यहाँ पे? 9, और y बराबर हो गया 5। यही है प्रतिस्थापन विधि से x और y का मान हम फाइंड कर लिए। चलिए बच्चों, बात करते हैं अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे। आपके सामने में दो समीकरण दिया गया है। एक समीकरण को एक और दूसरा समीकरण को समीकरण दो मान लेते हैं। अब किसके साथ छेड़छाड़ करेंगे? तो आप जो है या तो समीकरण एक के साथ कर सकते हैं या फिर दो के साथ कर सकते हैं, पर हम यहाँ पे करेंगे समीकरण एक से। समीकरण एक से। अब समीकरण एक से करना क्या है? तो समीकरण एक क्या है? s माइनस टी बराबर 3। तो यहाँ पे s बराबर क्या लिख सकते हैं? 3, और माइनस का t इधर आकर के क्या हो जाएगा? प्लस का t आ जाएगा, और यहाँ पे समीकरण तीसरा हो जाता है। अब जो s का मान आया, s का मान क्या है? 3 प्लस टी। इसको रखेंगे समीकरण दो में। तो लिखेंगे समीकरण दो में s का मान रखने पर, या फिर लिखेंगे s का मान समीकरण दो में रखने पर। जैसा मन वैसा लिख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण दो में s का मान रखने पर। तो समीकरण दो क्या है? सबसे पहले वो लिखेंगे। तो s बट्टा 3 है प्लस t बट्टा 2 बराबर 6। अब s का मान क्या है? तो s का मान है 3 प्लस टी। तो लिखते हैं 3 प्लस टी बट्टा में 3 है तो वही लिखेंगे, t बट्टा 2 है तो वही लिखेंगे, 6 है तो 6 लिखेंगे। अब देखिए, 3 और 2 इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है? 6 होता है। तो 3 दूना अगर 6 होता है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दो से। तो 2 तिया 6, और 2 को टी से तो 2 टी। तो 6 प्लस क्या हो जाएगा? 2 टी हो जाएगा।
प्लस 2 से भाग देंगे इसमें 6 में, तो 2 तिया 6, तो 3 आया, तो 3t हो जाएगा बराबर 6 हो जाएगा। अब इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, अब कोने कोने मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 प्लस का 3 और 2 5t हो जाएगा बराबर 6 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब देखिए 5t बराबर 36 लिखेंगे, पर ये प्लस का 6 इधर आकर के माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि 5 का t बराबर 30 हो जाएगा। t बराबर 30 बटा में 5 काटेंगे तो t का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, 6 आएगा। t का वैल्यू यहाँ से क्या आया, 6 आया। अब जो है t का मान निकल गया है, तो अब किसी भी समीकरण में t का मान रख करके आप s का मान जो है फाइंड कर सकते हैं। तो हम रखेंगे समीकरण 3 में, तो समीकरण 3 में t का मान रखने पर, t का मान रखने पर और भी विधि है, प्रतिस्थापन विधि से हम बना रहे हैं। तो समीकरण 3 क्या था, s बराबर 3 प्लस t, तो 3 है प्लस t का मान क्या है, 6 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो s का मान 9 और t का मान क्या है, 6 है, तो लास्ट में हम लिख लेंगे, अतः s बराबर 9 और t बराबर 6। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे पे बात करते हैं, और तीसरा में जो है 3x माइनस वाई बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 9x माइनस 3y इक्वल टू 9 है, तो इसको क्या मानेंगे, समीकरण 2। जिस तरीके से हम 2 क्वेश्चन बनाए हैं उसी तरीके से तीसरा क्वेश्चन भी बनाएंगे। तो समीकरण 1 से क्या करना है, समीकरण 1 से 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। ओके, 3x माइनस वाई बराबर क्या है, 3 है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कुछ तो बदलाव हम कर लेंगे। अब देखिए क्या बदलाव करते हैं, तो माइनस वाई बराबर 3 है, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 3x आ जाएगा। ठीक है, इस बार हम y में बदल लेते हैं, तो y क्या आ जाएगा, जो प्लस में है वो माइनस में, जो माइनस में है वो माइनस में, तो 3x माइनस 3 हो जाएगा। ओके, ये समीकरण क्या होगा, 3। समीकरण क्या आया, 3। अब समीकरण 3 जो है y का मान दे रहा है, तो y बराबर 3x माइनस 3, इसको समीकरण 2 में रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है, तो 9x माइनस 3y बराबर 9। जहाँ पे y है, y की जगह पे क्या रख लेंगे, तो 3x माइनस 3, तो 9x रहेगा, माइनस 3 रहने दीजिए, और यहाँ पे 3x माइनस क्या रखेंगे, 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9। तो 9x होगा, माइनस 3 तिया 9x, अब माइनस क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, तो माइनस माइनस 9 हो गया। ठीक, तो माइनस माइनस प्लस 9 हो जाएगा, हाँ, तो प्लस 9 इक्वल टू 9। अब देखिए ये प्लस का 9x माइनस का 9x कट जाएगा, तो इधर 9 इक्वल टू 9। अच्छा ये पहले बताए, दोनों साइड इक्वल है, 9 और 9 दोनों इक्वल है, जो कि परम सत्य है, जो सत्य है। अगर ऐसा होता है, ऐसा सिचुएशन कभी भी आता है, तो समीकरण के अनगिनत हल होंगे, तो इसके इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल होंगे। ऐसा सिचुएशन अगर आता है तो अनंत हल होंगे। हम लोग पिछले 2 क्वेश्चन में क्या है, x और y का एक एक मान निकाले हैं, पर इसमें x और y का अनगिनत मान आएगा। ठीक है, हेलो बच्चों, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, और ये 4 वाला क्वेश्चन जो है बहुत आसान है, पर थोड़ा सा दशमलव वगैरह दिया है, तो स्टूडेंट क्या है, उलझ जाते हैं इन बातों में, पर उलझना नहीं है आपको। समीकरण 1 ये है, समीकरण 2 है। जैसे हम 2-3 क्वेश्चन बनाए हैं, पर वैसे भी इस भी क्वेश्चन को बनाना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, बारीकी से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा, और फिर बाद में नोट करिएगा। ठीक है, समीकरण 1 क्या है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू क्या है, 1.3। हमको क्या करना है, x का वैल्यू यहाँ से फाइंड करना है, तो हम क्या लिखते हैं, 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब जो है x अगर सिर्फ यहाँ पे रखेंगे तो 0.2 जो है भाग में आ जाएगा, तो 1.3 माइनस 0.3y, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 0.2। x तो यहीं पे है, तो इसको समीकरण क्या मानेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। और x का मान जब यहाँ पे आया तो समीकरण 2 में क्या रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर, समीकरण 2 में किसका मान, x का मान रखने पर। समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 2 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.4
एक्स प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। एक्स का मान इतना आया है तो हम सबसे पहले 0.4 रखते हैं और एक्स के जगह पे क्या रखेंगे 1.3 माइनस 0.3y बट्टा में 0.2। ठीक है, प्लस का 0.5y है इक्वल टू 2.3 है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखिए 0.2 है 0.4 है, इसको काटेंगे तो आएगा 2 बार में। ठीक है, 2 बार में आया और 2 से इसको गुना करेंगे 1.3 को तो 2.6 आएगा माइनस 0.6y प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिए, 2.6 है उधर चला जाएगा। ठीक है, और ये वाई वाला टर्म है तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 6 में से 5 घटाएंगे तो 0 पॉइंट क्या आएगा 1y लेकिन आएगा कब तो माइनस में, माइनस 0.1y इक्वल टू ये 2.3 है और माइनस का 2.6 आ जाएगा। ओके, तो देखिए माइनस का 0.1y इक्वल टू, अब इसको घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस होगा तो बड़े वाले में से घटाना पड़ेगा, यहाँ पे 0.3 आ जाएगा माइनस का। ठीक है, चूंकि 2.6 में से घटा रहे हैं, 2.6 के पीछे माइनस है तो ये ना 3 बार में कटा तो y का मान यहाँ से क्या आया 3 आ गया। अब समीकरण 3 जो हम बनाए थे उसमें हम y का मान रख के x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 क्या था, 3 था x बराबर 1.3 माइनस 0.3y और बट्टा में 0.2। मान रखने में क्या जाता है 1.3 माइनस 0.3 को y का मान क्या है 3 है बट्टा में 0.2 होगा। ठीक है, अब देखिए 1.3 मल्टीप्लाई करिए तो 0 पॉइंट क्या आएगा 9 आएगा ना, और बट्टा में 0.2 रहेगा। अब घटाएंगे 1.3 में से 0.9 को तो क्या आएगा 0.4 और बट्टा में 0.2 तो है ही, काटेंगे तो 2 आया। x का मान क्या आया 2। यहाँ से हम लिख सकते हैं, अतः क्या लिखेंगे x का मान 2 आया है और y का मान 3 आया है। अगर नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5वां पे बात करते हैं। सामने में 2 समीकरण दिया गया है, समीकरण 1 और समीकरण 2। बात करना है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या आएगा, समीकरण 1 क्या है तो रूट के अंदर में 2x प्लस रूट के अंदर में 3y इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो रूट 2x बराबर क्या होगा माइनस रूट 3y होगा और x बराबर माइनस रूट 3y और बट्टे में रूट 2। इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे, समीकरण 3 मानेंगे। और x का मान समीकरण 2 में रखने पर बहुत इजी है, लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर, किसमें समीकरण 2 में, समीकरण 2 क्या रूट 3x माइनस रूट 8y इक्वल टू 0। x का वैल्यू क्या है तो देखेंगे रूट 3 लिखा हुआ है, x के पे माइनस रूट 3y अब बट्टा में रूट 2 माइनस रूट 8y इक्वल टू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, जब गुना करेंगे तो यहाँ पे कुछ और आएगा, क्या आएगा रूट 3 और रूट 3 तो क्या होता है मल्टीप्लाई करके 3 होएगा तो 3y और माइनस था तो माइनस रहेगा, बट्टा में रूट 2 है तो रूट 2 रहेगा, माइनस में रूट 8y इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। एलसीएम लेना पड़ेगा, इसके नीचे नहीं कुछ है तो क्या है 1 है। ठीक है, और एलसीएम यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट 2। जब रूट 2 एलसीएम आएगा तो माइनस का 3y होगा और 2 अठे 16 तो माइनस जो है 2 अठे 16, रूट के अंदर में 16 और रूट के अंदर में 16 क्या होता है बाहर निकलने पे 4 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 4y। हम अगली बार लिखेंगे क्या, ठीक है अगली बार लिखेंगे रूट 16y इक्वल टू क्या आएगा 0। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट 2 0 से होगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा माइनस 3y और माइनस रूट 16 को हम क्या लिख सकते हैं 4y इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 3y और माइनस 4y क्या होगा माइनस का 7y इक्वल टू 0, यानी कि y बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, y का मान क्या आया 0। अब x का मान निकालना है तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण
बोलोगे सर हर एक बार समीकरण 3 में ही क्यों रखते हैं? तो आप 1 और 2 में भी रख सकते हैं। हम 3 में इसलिए रखते हैं कि समीकरण 3 बहुत आसान है। तो समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या था? x बराबर -√3y बट्टा में √2। अब देखिए -√3 y का वैल्यू अभी क्या निकाले हैं? 0, बट्टा में क्या आएगा? √2 आएगा। अब देखिए 0 से किसी भी नंबर को गुना करिएगा 0 आएगा, बट्टा में क्या है? √2। अब 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करिएगा तो वो 0 ही आएगा। कहने का तात्पर्य ये है इसमें कि x का वैल्यू भी 0 आएगा और y का वैल्यू भी 0 आएगा। तो एक साथ लिख दिया गया है। और आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे, और बहुत ही जानदार क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। समीकरण 1 और समीकरण 2, जिस तरीके से अभी तक हम 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से इसको भी हम सॉल्व करेंगे। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से लिखने पे क्या आएगा? 3x बटा में 2 माइनस 5y बटा में 3 बराबर क्या है? -2 है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। हम लिखते कैसे हैं सो देखिए, स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करिएगा। 3x बटा में 2 बराबर -2 तो है ही इधर, और ये माइनस का 5y बटा 3 प्लस का 5y बटा में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, क्या आया? 5y बटा में 3। अब अगली बार देखिए 3x बटा क्या लिखेंगे? 2 लिखेंगे। तो 3x बटा में 2 बराबर, इसके नीचे नहीं कुछ है तो एक है, एलसीएम 3 होगा, 3 दूना -6 प्लस 5y। ठीक है, 3 एकम 3 तो 5y जो है एक बार में ही होगा 5y। ठीक है, अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3 तिया 9x हो जाएगा। ठीक है, तो x को हम यहीं रखेंगे बराबर। देखिए अब करना क्या है? बट्टा में 3 3 तो क्या हो गया? 9 हो गया। ठीक है, अब इसको 6 दूना -12 प्लस 2 पंचे 10y हो गया। ये समझ में आया होगा या नहीं आया होगा पता नहीं। देखिए दोबारा समझाते हैं। x है, 3 तिया 9 होगा तो 9 हम यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे भी रख सकते थे। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना था तो 2 छक -12 और प्लस है तो प्लस और 2 पंचे 10y हो गया। इसको हम क्या मानेंगे? समीकरण 3। समीकरण क्या मान लिए? 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे तो लिखते हैं समीकरण 2 में x का मान रखने पर प्रतिस्थापन विधि से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। तो समीकरण 2 क्या है? समीकरण 2 है x बटा 3 माइनस y बटा में 2 बराबर 13 बटा 6। x का मान क्या था? तो -12 प्लस का 10y यही था बट्टा में 9। ये x का वैल्यू हम यहाँ पे रखे हैं और इसके x के बट्टा में 3 है तो हम 3 रखेंगे। -y बट्टा 2 बराबर 13 बट्टा 6। यहाँ तक समझ में आया या नहीं? ठीक है, अब जो है नेक्स्ट टाइम -12 जोड़ 10y बट्टा में ये 9 तिया 27 हो जाएगा, -y बट्टा में 2 बराबर 13 बट्टा क्या आएगा? 6 आएगा। 27 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 54। तो 27 दूना 54 होता है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, -24 और प्लस 20y। कोई दिक्कत? -24 प्लस 20y 2 से 27 बार में कटेगा तो माइनस का 27y बराबर 13 बटा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, ये 1 स्टेप और आगे बढ़ जाते हैं। तो 1 स्टेप बढ़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस का 24 है तो वही रहेगा, तो माइनस का 24 और 1 मिनट कहीं पे तो मिस्टेक है। माइनस का 27, 27 दूना 54 माइनस सॉरी, समीकरण ही हम गलत लिखे हैं। क्वेश्चन में समीकरण में देखिए ये दूसरा समीकरण में प्लस था। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में भी प्लस करना पड़ेगा। समीकरण प्लस था, ओके, तो प्लस कर दिए हम, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? प्लस। अब देखिए 20 और 27 दोनों जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 47y होगा। तो माइनस का 24 और प्लस का 47y बटा में क्या आएगा? 54 बराबर 13 बटा में क्या आ जाएगा? 6। अब देखिए नीचे नीचे काट सकते हैं तो 6 से 54 को 9 बार में काटेंगे। ठीक है, तो अब देखिए 13 नमा कितना होता है? तो 13 नमा होता है 17 से 117 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए तो 6 नमा 54। ठीक है, अब 1 मिनट
तो -24 प्लस का 47 y बराबर कितना होगा, 13 नमा कितना हो जाता है, 13 नमा 117, 117। अब देखिए 47 y इक्वल टू 117 और प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो 47 y इक्वल टू, यहाँ पे आते हैं, 47 y इक्वल टू, जोड़िए 7 4 11 का 1 हासिल 1 और 2 1 3 1 4 और यहाँ पे आ जाएगा 141 आ जाता है, ठीक है। जो 47 से इसको काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो y का मान क्या आया, 3 आया, y का मान यहाँ से 3। अब हमें x का मान फाइंड करना है, तो हम यहीं पे x का मान निकाल लेते हैं, ठीक। तो x का मान हम निकालने के लिए करेंगे क्या, लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि समीकरण 3 यहाँ पे दिया गया है और इसमें हम y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, तो x बराबर है -12 प्लस का 10y बटा में 9। अब देखिए -12 प्लस का 10 गुने y का मान 3 बटा में 9। अब देखिए -12 और 10 तिया क्या हो जाता है 30 बटा में क्या आ जाएगा 9। अब घटाइएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 30 में से 12 घटा दीजिएगा तो 18 आ जाएगा बटा में 9। तो 9 दूना 18, यानी कि x का मान यहाँ से हमें क्या निकला, 2 आया। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं अतः x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 3। यही तो हमारा आंसर है।